नमस्कार साथियों, टैगोर कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आप बहुत दिन से जैसे इंतजार कर रहे थे बच्चे की ग्रुप डी की पोस्ट आने वाली है, पोस्ट आने वाली है। कभी कोई कह देता 60,000 पोस्ट आई, कभी कोई देता 1 लाख पोस्ट आई। कायदे में 1 लाख पोस्ट आनी चाहिए थी, क्योंकि कई साल हो गए, 5 से 6 साल हो गए, अभी तक ग्रुप डी की पोस्ट नहीं आई थी। जबकि एक शॉर्ट नोटिस सीईएन जारी किया है रेलवे ने अभी हाल ही में, 1-2 दिन में। जबकि उसमें पोस्ट बताई है कि 32,000 पोस्ट हैं, जो कि बहुत कम पोस्ट हैं। हो सकता है इनमें आगे पोस्ट इंक्रीज करी जाए, लेकिन अभी तक जो उम्मीद थी कि समथिंग 1 लाख पोस्ट तो आनी चाहिए थी, इतना बड़ा डिपार्टमेंट है। फिर हम देख लेते हैं कब से इसके फॉर्म ऑनलाइन होंगे। ये सीएन नोटिस है 01 08/2024, सॉरी। ये सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जो कि न्यूज़पेपर में दिया जाता है कोई पोस्ट आने से पहले, वो उन्होंने भी जारी किया है। इसके जो फॉर्म ऑनलाइन होंगे वो 23 जनवरी से होंगे, 23/1/2025, 1 महीने पहले ही ये सीईएन जारी कर दिया है। इसकी जो क्लोजिंग डेट होगी वो 22 फरवरी 2025 है। ये लेवल फर्स्ट की, हम इसको ग्रुप डी कहते हैं, ये रेलवे इसको लेवल फर्स्ट बोलता है। लेवल फर्स्ट की पोस्ट है और सैलरी है इसमें वो 18,000 आपकी रहेगी। इसमें थोड़ा बहुत एचआरए ये सब चीजें जुड़ जुड़ा के बढ़ जाती है। अगर हम इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो उन्होंने ये बताया है कि ये जो कि डिटेल नोटिफिकेशन इसका आएगा उसमें बता दी जाएगी, तो इसके बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते। बाकी पहले जो पोस्ट आती थी वो 10th क्वालिफिकेशन के लिए रहता था। अब इसमें कोई चर्चा चल रही है आईटीआई वगैरह इनको थोड़ा प्रायोरिटी देने की, उनकी पहले पोस्ट अलग से आती थी। क्या है वो, इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ही इसका पता लग पाएगा। एज की बात करें हम तो 18 से 36 ईयर इसकी एज रहेगी। जनरल ईडब्ल्यूएस इनके लिए जो एज है वो 18 से 36 ईयर। अगर हम एज कैलकुलेशन किस डेट में होने वाली है तो इसकी तो 1/7/2025, जिसकी एज इस 1/7/2025 को 18 साल हो जाएगी, वो कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। एससी, एससी और एसटी इनके लिए 5 साल की इसमें छूट मिलती है। और ओबीसी की अगर हम बात करें तो इसमें इसकी 3 साल की इसमें छूट मिलती है। तो अगर एससी एसटी की बात करें तो अभी 18 से 36 है तो 41 साल एज है, यानी कि जो तैयारी कर रहा है वो सारे फॉर्म भर सकते हैं इसमें। ओबीसी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 39 साल 39 ईयर मैक्सिमम एज इसमें रहेगी। ये है, बाकी डिटेल नोटिफिकेशन आपका आ ही जाएगा। एज के बारे में बता ही दिया। आगे जैसे हम देखें तो इन्होंने सभी जोन की अलग अलग वेबसाइट है उनके बारे में बता दिया है कि अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, इनकी सबकी अलग अलग वेबसाइट है। और आरआरबी के इनके जो हेडक्वार्टर है वो गोरखपुर, ये सब अलग अलग बता दिए हैं। और इससे आगे जैसे अगर हम फीस की बात करें, इसमें कितनी एग्जाम फी लगने वाली है, तो जनरल की जो है, जनरल ओबीसी, इनकी जो फीस है वो आपके 500 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे इसके लिए। अगर आप इसके एग्जाम में शामिल होते हैं, एग्जाम में बैठते हैं, तो आपकी 400 रुपए फी वापस हो जाएगी। फीमेल और एससी एसटी और इनकी जो फी है वो है 250 रुपए। उसके बाद भी इसमें इनकम सर्टिफिकेट भी लगता है, जिनकी इनकम का वो रहेगा, जो जब तक ये डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगा तब तक पता नहीं लगेगा। उनकी फी है 250 रुपए और इनको पूरी 250 रुपए फी वापस कर दी जाएगी आप इस एग्जाम में बैठते हैं तो। आगे जैसे बढ़ते हैं तो ये पोस्ट वाइज इसमें वैकेंसी है कि किस में कितनी है। अगर हम पॉइंट्समैन बी की बात करें तो इसमें 5,000 पोस्ट है। असिस्टेंट ट्रैक मशीन की अगर हम बात करें तो 799। असिस्टेंट ब्रिज की बात करें तो 301। ट्रैक मेंटेनर की बात करें तो 13,187 पोस्ट, सबसे ज्यादा पोस्ट ट्रैक मेंटेनर में है। असिस्टेंट की पीवे की बात करें 247। असिस्टेंट सी एंड डब्ल्यू की बात करें तो 2587। असिस्टेंट टीआरडी की बात करें तो 1381। असिस्टेंट एस एन टी ये 2012। असिस्टेंट लोको शेड डीजल की 412। असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल की 950। असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल की 744। असिस्टेंट टीएल एंड एसी की 1041। असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप 624। असिस्टेंट वर्कशॉप
मैकेनिकल इसकी बात करें तो 3027। टोटल जो पोस्ट है इसकी 32,438 है। पहले इसमें 60,000 की समथिंग पोस्ट आई थी। अब तो ये कई साल बाद आई है, तो 1 लाख पोस्ट आने का अनुमान था, लेकिन पोस्ट कम है काफी। देखते हैं इसका डिटेल नोटिफिकेशन आए, उसमें कैसे क्या क्या रहता है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, उसके बारे में भी हम बताएंगे आपको। इसके जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे रहता है, तो वो है सबसे पहले आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना पड़ेगा, सीवीटी। फिर उसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी आपको ये 4 स्तरीय इसमें एग्जाम है, ये आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे। उसके बाद आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। ये सारी डिटेल हम आपको जब डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा उसमें बता देंगे कि एग्जाम कब होने वाला है, क्या सिलेबस रहेगा, फिजिकल में क्या रहता है, डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। ऐसे ही हमारी संस्थान टैगोर कोचिंग सेंटर में इसके रेलवे ग्रुप डी के लिए नए बैच स्टार्ट होंगे, तो आप हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। रेलवे एनटीपीसी का भी बैच हमारे यहाँ चल रहा है, आप उसमें भी शामिल हो सकते हैं। जो कैंडिडेट रेलवे एनटीपीसी की जिन्होंने तैयारी कर रहे हैं, जो जिन्होंने फॉर्म भर रखा है, वो जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ आपको रेलवे ग्रुप डी की तैयारी आप मिल जाएगी। हमने अभी तक सरकारी संस्थाओं में 3500 प्लस सिलेक्शन दिए हैं। आप भी अपना एक सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए आप हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। आप हमारे संस्थान जुड़ने के लिए आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर लें, 99 998221 एक नंबर ये है। एक नंबर है हमारा 9983514441, ये दोनों नंबर है, आप इन पर कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ आगे की ऐसे नोटिफिकेशन आएगी हम आपको बता देंगे। इस तरह की जानकारी के लिए आप हमारे टैगोर कोचिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे